Good morning, students. This is class 8th History, Chapter 8, Women, Caste and Reform. Today is going to our first class on this chapter. अगर आज हम 2020 से 200 वर्ष पहले की बात करें, यानी हम बात करें 1820, तो हम देखेंगे कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में वो सारी चीज़ें नहीं थी, वो सारी इन्वायरमेंट नहीं था जैसा आज हम देखने को हमें मिलता है समाज में। उदाहरण के लिए आज हम देखते हैं कि जो लड़कियां हैं, विशेषकर मध्यम वर्ग के परिवारों की, वो स्कूल जाती हैं, लड़कों के साथ को एजुकेशनल स्कूल में पढ़ती हैं, फिर स्कूल के बाद वो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में यानी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में भी पढ़ाई के लिए जाती हैं और उसके बाद वो सर्विस करती हैं या जॉब भी करती हैं। और आप बिना अडल्ट हुए, बिना वयस्क हुए, जो महिलाएं हैं जो 18 इयर्स की नहीं होती, तो उससे पहले आप उनकी शादी भी नहीं कर सकते, ये कानून है। और इसके अलावा आजकल तो हम अंतरजातीय इंटरकास्ट मैरिज के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा था? क्या हमेशा से महिलाओं को पुरुषों के बराबर वोट देने का अधिकार था? 200 वर्ष पहले 19वीं शताब्दी की शुरुआत में शिक्षा संबंधी या जातिगत संबंधी या रोजगार संबंधी या विवाह संबंधी जो व्यवस्था थी, क्या वो आज की तरह थी? क्या महिलाओं को पुरुषों के बराबर माना जाता था? क्या हमेशा से ही हिंदू और मुस्लिम जो लोग थे वो एक से ज़्यादा शादी कर सकते थे? पोलीगैमी जो है पहले थी, आज हिंदू परिवारों में नहीं है। 100 वर्ष पहले बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज की प्रथा थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों एक से ज़्यादा शादी कर सकते थे और जो विधवाएं हो जाती थी महिलाएं, उनकी प्रशंसा की जाती थी। उन्हें वर्चुअस वुमेन या गुणी महिला कहा जाता था अगर वो अपने पति की जो शव है उसके साथ फ्यूनरल पायर पे अंत्येष्टि के वक्त खुद को अपने पति के शव के साथ जलाना पसंद करे तो उसे सती कहा जाता था। और महिलाओं को प्रॉपर्टी का राइट टू प्रॉपर्टी, उनके संपत्ति का अधिकार भी सीमित था। और ऐसा विश्वास किया जाता था कि अगर महिलाएं पढ़ेंगी, उन्हें पढ़ाया जाएगा, तो उनकी विधवा होने की संभावना होती थी। ऐसा ही अगर हम समाज की बात करें, समाज भी 4 वर्गों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस तरह से जो मतभेद था, जो अंतर था, वो केवल पुरुष और महिला के बीच नहीं था, बल्कि समाज के और लोग थे, जैसे ब्राह्मण और जो क्षत्रिय थे, उन्हें समाज के उच्च वर्ग में माना जाता था। इसके अलावा जो व्यापारी होते थे, जो सूदखोर होते थे, उन्हें वैश्य समझा जाता था, उनको वैश्य का नाम दिया जाता था। और जो किसान थे, कारीगर थे, बुनकर थे उदाहरण के लिए, या जो कुम्हार वगैरह, पोटर वगैरह थे, उन्हें समाज के निम्नतम स्तर शूद्र में रखा जाता था। ये वो लोग थे जो साफ सफाई का काम करते थे, गांव को साफ रखते थे, और इन्हें उच्च जाति के लोग दूषित करने वाला मानते थे। इन्हें अनटचेबल का नाम भी दिया जाता था, यानी अछूत कहा जाता था। अगर उच्च जाति का व्यक्ति इनके संपर्क में आएगा तो उसे अपनी जाति से हाथ धोना पड़ेगा, उसे अपनी जाति छोड़नी पड़ेगी। इसके अलावा जो आज सार्वजनिक स्थान है, मंदिर, कुएं, वहां पर निम्न जाति के लोगों का प्रवेश वर्जित था, प्रतिबंध था, उनको वहां नहीं जाने दिया जाता था। उनको निम्न स्तर के मनुष्य माना जाता था। लेकिन 19वीं और 20वीं शताब्दी की हम बात करें, उसमें जो बदलाव आया,
तो हम बहुत सारे बदलाव हम देखते हैं। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जो परंपराएं थी उनके बारे में विचार विमर्श हुआ और उन्होंने एक नया बदलाव लिया। इसका कारण था विकास, संचार के साधनों में विकास हुआ। थैंक्स।